राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब आईआरसीटीसी पे टिकट बुक करते समय एक कॉमन समस्या को हमेशा फेस करते हैं। कभी ना कभी आपके साथ दोस्तों ज़रूर से हुआ होगा कि आपने अपनी ट्रेन की टिकट बुक करी है, बैंक से आपके पैसे कट चुके हैं लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ है, जिसको हम अमूमन पार्शियल पेमेंट का यहाँ पे जो है नाम देते हैं। दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर आईआरसीटीसी ने बड़ा ही अच्छा डिसीजन लेने जा रहा है और कस्टमर की हेल्प ही होने वाली है इस मैटर के ऊपर। आइए इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आईआरसीटीसी पे टिकट काटते वक्त फेल ट्रांजैक्शन वाली चीज़ को हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। और ये जो फेल ट्रांजैक्शन होती थी, इसके मुख्यतः दो ही कारण होते थे। या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, इस कारण से आपकी जो है टिकट बुक नहीं हो पाई, या फिर आपका बैंक का सर्वर डाउन है। इन दोनों ही केसेस में जो सबसे ज़्यादा लॉस होता था वो कस्टमर को ही होता था, यानी कि हम लोगों को ही होता था। क्योंकि जब हमारी बैंक से पैसे कट गए और आईआरसीटीसी पे लिखा आया कि टिकट नॉट बुक, तो इन दैट केस वो जो अमाउंट है वो 15 से 20 दिन में ऑटोमेटिकली रिफंड तो हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको दोबारा टिकट काटनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आपकी टिकट एक 3,000 रुपये की है, तो वो जो टिकट है वो अभी के लिए आपको 6,000 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि आपको जो 3,000 रुपये हैं वो बाद में रिफंड आएंगे। 15 से 20 दिन लगते हैं उसको प्रोसेस होने में। इस चीज़ को जड़ से आईआरसीटीसी ने खत्म कर दिया है। और आईआरसीटीसी यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि कोई भी कस्टमर इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करता है, होम पोर्टल पे ही लिखा आ जाएगा कि आपकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, जहां पे वो आपको ये बता देगा कि भैया ये जो केस है वो ये केस है कि आपके बैंक से पैसे निकल गए और हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। इन दैट केस आप दोस्तों अपनी बुकिंग को रिज्यूम कर सकते हो। मतलब जहां पे आपने सारी डिटेल वगैरह लास्ट टाइम भरी होगी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस डेट पे जाना है वगैरह सब कुछ करा होगा आपने, आप वहीं से दोबारा पेमेंट को रिट्राई कर सकते हो। लेकिन आईआरसीटीसी ने यहाँ पे बड़ी बेसिक सी कंडीशंस लगाई हैं, जो कि कॉमन सेंस वाली कंडीशन है दोस्तों, कि आप जब रिट्राई कर रहे हो तो अमाउंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे अमाउंट सेम से मतलब काफ़ी सारे निकल जाते हैं, जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपने कोई एक ट्रेन की टिकट बुक कर रहे थे, मान लीजिए आप मुंबई राजधानी का टिकट बुक कर रहे थे अपने 3rd AC का, जिसका अमाउंट बन रहा है 3237 रुपये, 3237 रुपीज़ बन रहा है। आप वो आपकी जो टिकट थी वो बैंक से कट गए पैसे, ऑनलाइन आपकी टिकट हो नहीं पाई। अब जब आप रीट्राई कर रहे हैं तब भी अमाउंट 3237 अगर बनता है तो ही ये रीट्राई वाला प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम में से कई सारे लोग जो अपनी ट्रेन की टिकट सर्च करते हैं, मतलब ढूंढ रहे होते हैं बुकिंग वगैरह, तो हमारा जो ध्यान होता है वो इस चीज़ पे होता है कि यार नियरेस्ट डेट ही किस ट्रेन में टिकट अवेलेबल है इसमें कराते हैं। हम में से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ट्रेन टिकट बुक कराते वक्त ट्रेन स्पेसिफिक होकर के टिकट बुक कराते हैं कि यार मुझे तो इसी ट्रेन में चाहिए, अदरवाइज मुझे किसी और ट्रेन में नहीं चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है। तो आप इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें। तो आप हमेशा सेम ट्रेन लें, सेम डेट पे लें उसको दोबारा में, और सेम क्लास लें। अब दोस्तों, सेम ट्रेन आपको इसलिए लेनी है क्योंकि दो ट्रेनें अलग अलग जो है, एक सुपरफास्ट हो सकती है, एक नॉन सुपरफास्ट हो सकती है, या वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर भी हो सकती है। इन सभी ट्रेनों के अंदर आप 2A और मतलब 2nd AC 3rd AC अगर बुक करेंगे तो आपके जो फेयर्स हैं वो तीनों ही ट्रेन में अलग अलग यहाँ पे होंगे, जिससे कि आपका सेम अमाउंट वाला प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको सेम डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों के अंदर डायनेमिक फेयर की पॉलिसी लगती है। यदि आप डेट आगे पीछे कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट आगे पीछे हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सेम डेस्टिनेशन है, सेम ट्रेन है, बस डेट अलग होने से अमाउंट में फ़र्क पड़ रहा है। और तीसरा दोस्तों, आपको सेम क्लास चुनना है। ये तो बट ऑब्वियस ही चीज़ है कि 3rd AC और 2nd AC अगर आप स्विच कर दोगे बीच में तो अमाउंट में यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है वो है अमाउंट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए, जो कि एक चेंज होने जा रहा है आने वाले वक्त में आईआरसीटीसी के अंदर। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये चेंज आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है और आप लोगों को क्या लगता है। वैसे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस करा था आप लोगों के साथ में कि आईआरसीटीसी एक 24 आवर्स रिफंड रूल भी लेकर के आने वाला है कि 24 घंटे में वो रिफंड जनरेट करके देगा लोगों को। ऐसा कोई रूल के ऊपर वो काम कर रहा है। तो हो सकता है उन नियमों की मतलब एक श्रृंखला में, मतलब सीरीज़ के अंदर भी ये एक अपडेट हो और आने वाले वक्त में हमको और भी चीज़ें इसी लाइनअप पे देखने को मिले। इस वीडियो में उस तरह रखते हैं, मिलता है आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। छोटी मोटी ट्रेन की जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।